हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय वेरन बुल एकेडमी। बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था, मतलब कुछ मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था या मैंने कुछ आपको ज्यादा बताया नहीं था इतने टाइम में, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि मार्केट एक ऐसे मूव पे आए जहाँ पे मार्केट एक अच्छा दिन में वॉलीटिलिटी दिखाई। क्योंकि बहुत टाइम से मैं एनालिसिस कर रहा था कि मार्केट एक बहुत बड़े बुल रन में चल रहा था, और यही सारा बुल रन अगर आप देखोगे, मैं वन डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ, मार्केट बहुत ज्यादा एक अच्छा बुल रन दे रहा था। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज भी टेस्ट करी हुई है, आपको मैं सारी चीजें इन डेप्थ बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो मार्केट देखो, यहाँ पे एक मतलब ज्यादा कुछ था नहीं मार्केट में बात करने के लिए। यहाँ से देखो, एक स्ट्रेट मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव दिया था, मार्केट ने हाइस बनाए, वही सारी हाइस के बारे में बात करके कुछ मतलब नहीं है। बट यहाँ पे अब सडनली मार्केट में हमको क्या दिख रहा है, एक फॉल दिखना स्टार्ट हो गया है। लास्ट 2-3 दिन से सब लोग मार्केट के बारे में बात करें, मार्केट में फॉल आ रहा है, मार्केट में फॉल आ रहा है। तो ये सारी चीजें अब हम समझेंगे। मैं इसी टाइम का वेट कर रहा था, इलेक्शंस का वेट कर रहा था कि अब एक्चुअली टाइम मिले मार्केट के बारे में बात करने को, क्योंकि धीरे धीरे सारे मार्केट वॉलीटाइल होते जा रहे हैं। जैसे निफ्टी 50 हो गया है वॉलीटाइल। अब गोल्ड में भी देखो, इतना अच्छा मूव आने के बाद यहाँ पे थोड़ा वॉलीटिलिटी इंडेक्स मुझे दिख रहा है गोल्ड में भी। हाँ, इसकी भी बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा ऑल टाइम हाई बना चुका है गोल्ड। नेचुरल गैस में भी इतना गिरने के बाद नेचुरल गैस में अब तो रिकवरी मुझे दिख रही है। यहाँ पे वन डे में देखो, इतना पूरा फॉल आने के बाद नेचुरल गैस में अब यहाँ पे नेचुरल गैस में भी हमको एक रिकवरी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स में हमको कैसे ट्रेड करने हैं? अगर हम यूएस ऑयल की बात करेंगे, धीरे धीरे अप फ्रंट अप साइड मूवमेंट दिखा रहा है, इन सारे लेवल्स का यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हो रही है। अगर मैं आपको पहले यहाँ कहीं पे ट्रेड बता देता, यहाँ कहीं पे ट्रेड बता देता, ये सारे लेवल्स मैं आपको पहले बता देता, तो ज्यादा कुछ इतना मतलब नहीं होता। यूरो यूएसडी देख ले, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, रेजिस्टेंस से सेलिंग आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज है, मैं आपको सारी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। मूव देखो, उसके बाद इतना कंसोलिडेशन, ये सारे टाइम में कुछ बात करने के लिए था नहीं। अब हाँ, अब बहुत अच्छा टाइम आ रहा है मार्केट के बारे में बात करने के लिए। तो सारी चीजें हमको धीरे धीरे अब धीरे समझना पड़ेगा। जैसे कि इतना बड़ा जो बुल मूवमेंट आया हुआ है नवंबर के बाद, और उसके बाद मार्केट जो ऐसा साइडवेज हुआ है, तो ऐसे मार्केट में हम कैसे अर्न कर सकते हैं? और अभी कैंडल्स भी अच्छे अच्छे बन रहे हैं। यहाँ पे डेली वॉल्यूम्स आ रही है, 15 मिनट्स पे शिफ्ट करूंगा मैं। तो यहाँ पे भी हमको अच्छे अच्छे कैंडल्स अब मार्केट में देखने मिल रहे हैं। ठीक है, और बहुत लोग है इस टाइम पे जो अभी बिगिनर होने वाले हैं, बच्चों के वैकेशंस होने वाले हैं, बड़े लोग भी समर्स वैकेशन और ये सारी चीजें आ रही है। थोड़े सब लोग के पास टाइम है, और अगर तो ये मार्केट इतना वॉलीटाइल हो जाएगा, मतलब ये बेस्ट टाइम है आपको सीखने का। अगर आपको स्टॉक मार्केट का आपका जर्नी स्टार्ट करना है, कि आपको मतलब एक मतलब सीखना है कि मार्केट कैसे काम करता है, तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट टाइम है स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। ठीक है, चलो फटाफट से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात क्या करने वाले आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले कि अब कैसे हमको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है मार्केट में। क्योंकि अब मूव बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। इंडिया विक्स भी अगर मैं देख लूं, तो इंडिया विक्स भी अब धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ, देखो, इंडिया विक्स भी कल गिरा, अब आज मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो इसलिए कल थोड़ा मार्केट साइडवेज था, आज वापस मार्केट में मूवमेंट आया, परसों के दिन वापस मार्केट में मूवमेंट था। तो ये सारी चीजें इंडिया विक्स में भी अभी हो रही है। इंडिया विक्स भी धीरे धीरे एक अपने अच्छे सपोर्ट पे है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट में मूव आ सकता है। ग्लोबल मार्केट की बात करें, डीएक्सवाई, डीएक्सवाई ने भी बहुत अच्छा एक रन दिखाया हुआ है। डीएक्सवाई मतलब जिसको नहीं पता है, डीएक्सवाई जो डॉलर होता है, डॉलर के ऊपर पूरा फॉरेक्स मार्केट चलता है। तो डीएक्सवाई ने भी यहाँ पे रन दिखाना चालू करता है। यूएस 30 जिसको नहीं पता है, यूएस मार्केट में डाउ जोन्स को यूएस 30 बोला जाता है ट्रेड करने के लिए। US 500 हो गया। इसी तरीके मार्केट अब यहाँ पे क्या कर रहा है, धीरे धीरे हमको एक अच्छा मूव दिखाना स्टार्ट कर रहा है। तो हमको अब इस मूव को कैसे ट्रेड करना है, जो नए हैं उनको कैसे सीखना है। देखो, US 500 भी एक मुझे एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे दिख रहा है। तो जैसे मैं आपको हर चार्ट पे दिखा रहा हूँ, मार्केट एक बहुत अच्छे लेवल पे आ चुका है कि अब हम बात कर सकते हैं, अब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतने टाइम से जो मार्केट ऐसे वॉलीटिलिटी में अटका हुआ था, तो अब मार्केट धीरे धीरे उस वॉलीटिलिटी से बाहर आ रहा है। तो अब अगर अब हम नहीं सीखेंगे मार्केट के बारे में, तो फिर से शायद इतना बड़ा मूव आ जाए और हम ये मूव कैप्चर ना कर पाए। या चलो कैप्चर करना तो ठीक है, हम ये मूव अंडरस्टैंड ना कर पाए। इसलिए सबसे बेसिक है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडियन मार्केट से बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम इंडियन मार्केट। निफ्टी 50, जिसको भी पता है निफ्टी 50 क्या होता है, निफ्टी 50 हमारा इंडिया इंडिया का इंडेक्स है। निफ्टी मतलब टॉप 50 कंपनीज। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल से मैं सारी वीडियोस वापस से बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत लोग नए ज्वाइन हुए हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि मैं एकदम स्टार्ट से एकदम बेसिक से सिखाऊं।
तो इसलिए एकदम छोटी छोटी चीजों को मैं इन डेप्थ में आपको समझाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। निफ्टी 50, निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज, इंडिया के वैल्यू वाइज या कुछ टॉप 50 कंपनीज को मिला के एक इंडेक्स बनता है जिसको बोलते हैं निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 में हम ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर्स कर सकते हैं, ऑप्शंस कर सकते हैं, कैसे होता है धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सेकेंड चीज आ जाती है बैंक निफ्टी। जैसे निफ्टी 50 हुआ तो 50 कंपनी से, वैसे निफ्टी बैंक यानी इंडिया के कुछ टॉप सेक्टर्स वाले जो बैंक है उनको मिला के इंडेक्स बनाया गया हुआ है। वैसे है फिन निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे वॉलीटिलिटी आपको दिख रही है, ये देखो इतना बड़ा मूव 15-15 मिनट की कैंडल्स में हमको वॉलीटिलिटी मार्केट में दिख रही है। एसएल हंटिंग हो रही है, इतने बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं। विक्स क्या होता है, कैंडल क्या होता है, ये सब मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आपको इन डेप्थ एक जर्नी की तरह सारी चीजें मैं सिखाते जाऊँ। ओके, सो ऑफ कोर्स रमजान का महीना है, जो भी मेरे फ्रेंड्स लोग देख रहे हैं, जो भी, तो उन सबके लिए अभी मेरे पास टाइम है, मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। ऑल्दो मैं रमजान के बाद कोर्सेज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ओके चलो, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अब निफ्टी क्या हो रहा है, निफ्टी को जिसको पता नहीं मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, तो मैं सबसे पहले वन डे का चार्ट खोलता हूँ। अब वन डे के चार्ट खोलने के बाद यहाँ पे मेरे कुछ स्ट्रेटेजीज अपने टेस्ट किए हुए थे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। लेकिन फिलहाल हम इसको हाइड कर सकते हैं क्या? एक मिनट दीजिए मुझे, ठीक है। छोड़ो, ऐसी ही बात कर लेते हैं, ठीक है। वन डे पे क्या हुआ, निफ्टी ने हमको क्या बताया, निफ्टी ने लगाया ऑल टाइम हाई। यहाँ पे ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक रिटेस्ट लेके एक बहुत अच्छा मूव, अब यहाँ से फॉलिंग आ रही है 22,600 के लेवल से, या 22,500 के लेवल से अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ चुकी है। अब ये सेलिंग है, करेक्शन है, क्या है, हमको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि चलो मैं एक प्लेन पेज लेता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ कि कोई भी मार्केट है ना, कभी भी मतलब ऐसा नहीं चलता कि बस भागेगा, ऐसा कभी नहीं भागता मार्केट। मार्केट हमेशा क्या करता है, पॉज लेता है। हम भी अगर अगर हमको समझ लो एक रोड है और इसमें 10 किलोमीटर भागना है, तो आप क्या कंटिन्यू भागोगे? नहीं, आप क्या करोगे, आप थोड़ा भागोगे, थोड़ा फिर स्पीड स्लो करोगे, 1-2 सेकंड रुकोगे, फिर अपनी स्पीड बढ़ाओगे और फिर आप अपना रनिंग कंटिन्यू करोगे। तो इसी हिसाब से मार्केट भी वर्क करता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट भागता है, करेक्शन लेता है, साइडवेज होता है, फिर थोड़ा वॉलीटिलिटी दिखाता है, और फिर मार्केट वापस अपना जर्नी कंटिन्यू करता है। फिर अब वो अप साइड जर्नी हो या फिर वो अपना एक डाउन साइड जर्नी हो। तो हमको इसी तरीके से बात करना है मार्केट में, कि किस तरीके से हमको यहाँ पे मूव्स मिलते हैं, कैसे हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको आपको धीरे, अगर चलो ये सारी चीज आपको नहीं समझ रही, कैंडल नहीं समझ रहे, कुछ नहीं समझ रहा है, आप पहले हो वीडियो में, तो इसको मैं एकदम सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, मार्केट आया, मार्केट एक बुल रन में था। यहाँ पे बुल रन से क्या हुआ, मार्केट ने एक स्टॉप दिखाई, एक वॉलीटिलिटी दिखाई, फिर से कंटिन्यू किया, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद क्या हुआ, अब फॉल आया यहाँ पे। अब कुछ मत देखो, ये जो मैं लाइन ड्रॉ करते जा रहा हूँ, ये देखो, आपको आपको इसे समझेगा, ठीक है। ये मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में पहले एक रन आया, फिर वॉलीटिलिटी आई, पुल बैक आया, फिर मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, वहां से क्या आ रहा है, मार्केट में करेक्शन आ रहा है, जो आना कहीं ना कहीं जरूरी था। क्योंकि कोई भी चीज कितना भी नहीं भाग सकती, हर चीज की भागने की एक लिमिट होती है, उसके बाद वहां पे एक स्टॉप आ जाता है, ठीक है। अब हर ये वीडियो हर एक के लिए जो मार्केट में इस वक्त अगर म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से भी स्टार्ट करना चाहता है, बहुत सही बात है। आपको अगर नीचे दिख रहा होगा, मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर दे दूंगा, कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड में से स्टार्ट करना है, आपको स्टॉक स्टार्ट करना है, मिनिमम मिनिमम कुछ नहीं तो 500-1000 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मेरा इसमें कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज जस्ट कि ऐसे मार्केट को हमको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इफ एनी वन वांट्स टू गेट स्टार्टेड, मेरी कोर्स सारी अलग चीज है, मैं आपको ऐसे जेन्युइनली हेल्प कर दूंगा। अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हो कि मोहम्मद किस चीज में इन्वेस्ट करना है बताओ, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे हम बात करते हैं मार्केट के बारे में। मार्केट अब क्या है, यहाँ पे एक सपोर्ट पे है। अब ये सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है। वैसे मैंने कल भी बोला था, मतलब ऐसे वीडियो नहीं बनाया था, अपने कुछ फ्रेंड्सों से डिस्कस कर रहा था, तो मैंने बोला था कि आज के दिन मार्केट गिर सकता है। बैरिश मेरे को मूव दिख रहा था, बैरिश मूव आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट में मार्केट
क्या कर रहा है, रुक रहा है। यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। हम वेट करेंगे कि इस ब्रेकडाउन का सपोर्ट हो तो हमको और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। हमको इतना जल्दी सेलिंग की ओर नहीं जाना है, क्योंकि इलेक्शंस भी पास में है। इलेक्शंस के क्या रिजल्ट है थोड़ा बहुत हम मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना परफेक्टली कोई कुछ नहीं बता सकता कि इलेक्शंस के रिजल्ट क्या हो सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजों पे मार्केट रिएक्ट करेगा। बैंक निफ्टी भी देख लो। बैंक निफ्टी का कोई सपोर्ट नहीं है फिलहाल, यहाँ पे एक सपोर्ट है। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में कुछ स्ट्रेटेजीज टेस्ट कर रहा था, वो सब आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। फिन निफ्टी की बात करूँ, ओके, फिन निफ्टी तो बहुत टाइम से अपने लो पे ही चल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये सारे रन्स दिखा चुके हैं पहले। ये देखो इतने बड़े बड़े मूव अगर आप बात करते हो फिन निफ्टी में, तो ये सारे मूव्स इतने आ चुके हैं। लॉन्ग टर्म में देखो मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया हुआ है कोविड के बाद से। तो मार्केट में अब थोड़ा पॉज तो आना जरूरी है, इतना तो करेक्शन होता ही है। हाँ ठीक है, अगर आपको पीएनएल पे देखोगे तो थोड़ा बहुत लॉस दिखेगा, लेकिन चलता है। हमको मार्केट में वॉलीटिलिटी तो चाहिए ही हमको, दोनों साइड मूव कैप्चर करने के लिए। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ते ही जाएगा तो आप खरीदोगे कब? हाई प्राइस पे तो नहीं खरीद सकते, तो थोड़ा मार्केट गिरना ही चाहिए नए लोगों को एंट्री देने के लिए। ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, मार्केट में करेक्शंस आते हैं। बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की, तो फॉरेक्स मार्केट में भी देखोगे मार्केट बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में था। ये सारा कंसोलिडेशन मैंने ट्रेड किया हुआ है। और जब इसका ब्रेकआउट आया यहाँ पे, जो शॉर्ट सेलर्स थे, शॉर्ट सेलर्स किसको बोलते हैं, जो मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनाना था, जो चाहते हैं मार्केट गिरे। तो जब ये बुल रन आ रहा था यहाँ पे, बहुत लोग चाहते चाहते थे कि यहाँ से मार्केट गिरे, ये मार्केट का रेसिस्टेंस था। लेकिन मार्केट यहाँ से गिरा नहीं, और यहाँ पे लोग शॉर्ट कर दे गए, और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ गई। तो बहुत लोगों के अकाउंट यहाँ पे ब्लो हुए। अब अकाउंट ब्लो मतलब चलो ठीक है, मतलब जिसका अकाउंट जीरो हो जाता है उसको अकाउंट ब्लो बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों के यहाँ पे अकाउंट ब्लो हुए हैं, बहुत लोगों का यहाँ पे लॉस हुआ है बहुत बड़ा बड़ा गोल्ड में। और बहुत अच्छा मूव था, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन आया। ठीक है, अब ये सारी चीजों को हम कैसे एनालिसिस करना है धीरे धीरे देखेंगे। ये वीडियो में मैं हर एक चीज का ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट दे ही रहा हूँ, तो उस हिसाब से समझते हैं, फिर इन डेप्थ भी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझाते रहूंगा। यूरो यूएसडी, सेम वही चीज, कंसोलिडेशन। जीबीबी यूएसडी में साइडवेज अब थोड़ा सा मूव हमें दिखा रहा है, पुल बैक लेके मार्केट फिर से ऊपर जा सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई, ये सारे पेयर्स है, पेयर्स करेंसीज, ये सारी चीजें क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बोल दिया, US30, US500 बहुत अच्छा मूव दिया है अपसाइड। ओके, पुल बैक यहाँ पे भी मुझे एक्सपेक्टेड है, लेकिन यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छा जा रही है, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर पुल बैक अब तक आया नहीं है। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। इंडिया में थोड़े करेक्शंस आए, क्योंकि ओवर वैल्यूड हो चुके थे। मिड कैप्स है, स्मॉल कैप्स है, वो थोड़े ओवर वैल्यूड हो चुके थे, इसलिए करेक्शन आना बनता था। ठीक है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स में अभी भी देखो तो वहां पे मुझे पॉजिटिव दिखते हैं। तो अब ये सारे वीडियो से जो भी मैंने अभी तक बोला, इससे हमने क्या सीखा? मैं मतलब क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है मार्केट में। इन्वेस्ट करना है, मार्केट आपको सीखना है, तो इस वक्त इसलिए नहीं कि मुझे अपना कोर्स बेचना है या कुछ नहीं, इस वक्त ये अच्छी चीज है। इस वक्त अगर आप ज्वाइन करते हो तो मुझे भी सिखाने को मजा आएगा, क्योंकि मार्केट ऐसा वॉलीटाइल हो चुका है। ठीक है, सो अभी तो मेरा फिलहाल कोई भी बैचेस स्टार्ट नहीं हो रहे, बैचेस स्टार्ट हो गए रमजान के बाद, ईद के बाद। ईद का ऑफकोर्स मैं स्पेशल ऑफर भी लाऊंगा आप सबके लिए, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहना। फिलहाल अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, जो भी आपके डाउट्स है क्लियर कीजिए। कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, जीरो चार्जेस में मैं आपको हेल्प कर दूंगा स्टार्ट करने के लिए आपकी जर्नी। आपको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करवाना है, बहुत अच्छा टाइम है एसआईपी करवाने के लिए। अगर आपको एसआईपी करवाना है, कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, आपको बस मैं हेल्प आउट कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फोन नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, और सीरीज में आगे आपको लाते रहूंगा ये जो स्ट्रेटेजीज यहाँ पे है, मैंने कैसे ट्रेड किए हैं, कैसे मैं आगे अपना प्लान करने वाला हूँ, मैं फॉरेक्स फंडिंग के लिए भी जाने वाला हूँ, तो कैसे कैसे मैं वो सारी चीजें प्लान कर रहा हूँ आगे, हम सब साथ में मिलके करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल हियर। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।